जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महेश नवमी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में खंडेल गांव में खंडगल सेन नामक राजा राज्य करता था। राजा पराक्रमी, धर्मावतार और प्रजा सुखी था, परंतु राजा के वंश का कोई दीपक नहीं था। इससे राजा रानी खूब दुखी रहते थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कमोष्ठी यज्ञ करवाया। ऋषि मुनि राजा को आशीर्वाद देने आए और कहा, राजा तुम्हारे खूब पराक्रमी पुत्र होगा, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि पुत्र को 20 वर्ष तक उत्तर दिशा में नहीं जाने देना। राजा की 24 रानियां थी, उसमें पंचावती नाम की रानी को पुत्र हुआ। उसका नाम सुजान कुंवर रखा। छोटी आयु में ही वह विद्या और शास्त्र विद्या में निपुण हो गया। एक बार वहाँ जैन मुनि गांव में आए। उनमें धर्म उपदेश से सुजान कुंवर खूब प्रभावित हुए और धर्म अपना परिवर्तन कर लिया। प्रजा भी जैन धर्म को मानने लगती है। चारों तरफ जैन धर्म का बोलबाला हो जाता है। एक दिन राजकुमार वन में जाते हैं। एकाएक राजकुमार की इच्छा उत्तर दिशा में जाने की होती है। सब लोगों ने खूब मना किया, पर राजकुमार माने नहीं और उत्तर दिशा में चले गए। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास 6 ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। वेद मंत्रों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। वे देखकर राजकुमार क्रोधित हुए और कहा कि मुझसे अंधेरे में रखने के लिए ही उत्तर दिशा में आने के लिए मना किया था। राजकुमार क्रोध में आकर सेवकों को यज्ञ में विघ्न करने का आदेश दिया और यज्ञ कुंड में तहस नहस कर दिया। तब ऋषि मुनियों ने सभी को श्राप दिया कि सभी जने पत्थर के हो जाए और सारे सेवक एवं राजकुमार पत्थर के होकर गिर पड़े। खड़गल सेन राजा को जब ये दुखद समाचार मिला तो वह अपने प्राण त्याग दिए। उसकी रानियां सती हो गई। सुजान कुंवर की पत्नी अपने साथ सेवकों को लेकर सूर्य कुंड के पास आई। ऋषि मुनि से क्षमा याचना मांगी। काफी याचना करने के बाद ऋषि मुनि ने कहा कि मैं श्राप तो वापस ले नहीं सकता, पर हाँ, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर भगवान महेश की गुफा है, वहाँ जाकर उनकी आराधना करो। वो सबको लेकर गई और भगवान शिव की आराधना करने लगी। भगवान शिव और पार्वती माता प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती पुत्रवती भव। चंद्रवती ने सब हकीकत भगवान को बताई और सबको जीवित करने को कहा। महेश भगवान तथास्तु कहकर सभी को जीवित किया। सब जने महेश भगवान को प्रणाम किया। सब सतियों, राजा रानी, सेवकों, सुजान कुंवर, चंद्रवती ने महेश भगवान की परिक्रमा की। शिव पार्वती के द्वारा 6 ऋषि को वैश्य के गुरु हुए और माहेश्वरी की 72 खापे हुई। खापे यानी कि माहेश्वरी समाज की जातियां। और इस तरह महेश भगवान की कृपा से माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई। जय महेश। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।